तो आइए आज मैं आप लोगों को अपने गांव के ज़मींदार भिखू महतो के कुल देवता की ओर आप लोगों को लेके चलता हूं। चलो। तो फाइनली हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग पहुंच जाएंगे, 10 कदम की दूरी पर है। तो फाइनली आज मैं अपने पूर्वजों के देवता के पास पहुंच चुका हूं। तो यहाँ पे अंदर जाने से पहले मैं अपना चप्पल उतार लूँगा। हाँ, तो मैं पहुंच चुका हूं। अब आइए आप लोगों को दिखाते हैं पूर्वजों का देवता। ये है हम लोग को पूर्वजों का देवता सिमरा गोसाई। मैं इनको पहले प्रणाम करता हूं। यह हमारे पूर्वजों के टाइम के उन्हीं लोगों ने इस देवता को यहाँ पे बैठाया था। तो इसी देवता के कारण यहाँ पे जो पूजा पाठ देते हैं, तो यहाँ देखिए दूर दूर तक आप लोगों को हरा भरा ही दिखाई देगा। इस देवता यहाँ पे कोई आँच नहीं आने देते, सभी किसानों की सहायता करते हैं। कभी लोगों के साथ ये बैठ के खैनी खाते थे। जो कर्मा होता कर्मा में झूमर, कर्मा जितिया में इस सब में झूमर खेला करते थे। तो यही हमारे देवता हैं। तो आइए अब आप लोगों को जो हमारे अपना नहीं तो दादाजी ही लगते हैं, तो ये आप लोगों को जानकारी देंगे। देखिए ये हमारे चाचा दादाजी हैं। बताओ। तो बताएंगे आप लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। इसका बारे में तो जानते हैं बाबू, वासुदेव महतो जब तक से हम देखे हैं तब तक से उसका यहाँ सामान भी बिगल रहता था, लेकिन सामान कोई नहीं छूता था। और सामान के साथ जब भी किसी की चोरी होता है, अगल बगल गांव चोरी हेरी होता है, यहाँ आग कहने के बाद वो सामान मिल जाता है। वो मिलता है तो इसको पूजा पाठ मिलता है। तो वासुदेव महतो कौन थे दादू जी? वासुदेव महतो तुम लोग के दादू था, बूढ़ा दादू आजा, जिसको कहा जाता है आजा। आजा के पिताजी, हाँ दादाजी के पिताजी। हाँ, वासुदेव महतो। हाँ तो दादा इसी कहते हैं ना, बूढ़ा दादा हुआ। हाँ, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि वो हमारे दादाजी के पिताजी थे, तो उन्हीं वही बैठाए थे यहाँ पे इस देवता को। तो इस देवता को बैठाए थे। तो अभी जो नया युवक हैं, वो लोग नहीं जानते कि इस देवता का क्या महत्व है, और बोलते कि है यह क्या कर लेगा, इससे तो कुछ नहीं होता है, ये तो पत्थर का मूर्ति है। तो ऐसा बात नहीं है, यह इस गांव के लिए बहुत बड़ा भगवान है। इस देवता को सभी मानते हैं। यहाँ के जितने भी पूर्वज लोग हैं वो सभी इनको मानते हैं। और नया जो युवक हैं वो लोग कहते हैं कि झूठवो, जो गांव देहात में बोलते हैं कि ये बुढ़वा झूठवो कि यहाँ पखला मार के मुड़िया पटिक लागल है, इकर से है कुछ काम। ऐसा बात नहीं है। तो यह पहले जो देवता था जो करते थे वो वे भी करते हैं। जो मानते हैं उनके लिए भी भगवान है, और जो नहीं मानते पत्थर है। जो मानता है तो देवता है, और नहीं तो पत्थर है। हाँ, तो बताइए जैसा कि आप लोगों को। तो इधर तो वासुदेव महतो ने इस देवता को यहाँ पे बैठाया था। तो इसी देवता ने वासुदेव महतो के साथ उनके साथ रहते थे, खेलते थे, कूदते थे। तो आप लोगों का पहले ही हम बता चुके हैं। देखिए इधर से आइटलैंड भी यहाँ पे गुजरने वाला है, तो इसी के ऊपर से गुजरेगा। तो देखिए इधर कितना हरा भरा खेत है। तो ये हरा भरा खेत सब चल जाएगा तो किसानों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा, और इस देवता का भी साथ में अस्तित्व मिट जाएगा। इधर बगल में ही जो भैया है वहाँ 12 मास खेती होता है। गेहूँ, चावल, उड़द, ये सब सभी चीज़ का होता है। यहाँ पानी का गर्मी के दिनों में यहाँ पानी का गांव में दिक्कत हो जाता है, तो यहीं से आके लोग पानी ले जाते हैं अपने पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, और अन्य कामों के लिए यहीं से पानी ले जाते हैं। नहाने धोने के लिए सब यहीं करते हैं। तो आइटलैंड के बारे में जो हमारे चाचा जी हैं वो थोड़ा सा आप लोगों को बताएंगे कि कैसे होगा। बताइए चाचा जी आप। आइटलैंड जो है से वाराणसी से, यानी वाराणसी से चल कर ये कलकत्ता जा रही है ना। हाँ। और कलकत्ता, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्राम कोदवे होते हुए से सेनेगेडा होते हुए ये गुजरेगे रोड। और हम लोग जो 6 घंटा 7 घंटा में कोलकाता था जाते थे, अब 2 घंटा में पहुँचेंगे, और वाराणसी 3 घंटा में पहुँचेंगे, है ना। इतना साथ सुविधा होगा।
और इस रोड के बन जाने से गांव का विकास होगा और बहुत सारे लोग रोजगार से जुड़ेंगे और हम लोग भी रोड किनारे आ जाएंगे, गांव का भला होगा, है ना। अरे सिमरा गोसाई जो है पूर्वजों का देन है। जैसे कर्मा का गीत होता है उसमें जो है मतलब भिड़िया गोसाई और कर्मा गोसाई का नाम लिया जाता है और नाम ले कर के ही मतलब अखड़ा जितने भी ग्राम कोदे 9 अखड़ा 10 अखड़ा हैं सभी लोग इसी से शुरुआत करते हैं पूजा पाठ। यानी जो कर्मा रहता है त्यौहार जो है सो इसी के नाम से पूजा किया जाता है। ग्राम विकास की योजना के तहत ये इसका तो स्कीम नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं। और जो मन्नत लोग रखता है उसको देखिए, ये पूर्वजों ये देखिए जो खाता पीता लोग हैं, यहीं पर चूल्हा बना हुआ है, इसी पत्थर में आग जलाते हैं, लकड़ी है देखिए यहाँ रखा हुआ है। जो भी होता है मुर्गा मछली जो भी होता है सुअर जो भी होता है गश्ते हैं उसको काट के यहीं पर खाते पीते हैं लोग और यहीं से खुशहाली मना के जाते हैं। अपना मन्नत पूरे होने के बाद इसको किया जाता है, वाया जाता है। उसको लोग जो है सो लाते हैं या चढ़ाने के लिए, उसको जो है सो यहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, आपने बहुत अच्छा बताया इसके बारे में, इस देवता के बारे में। तो जैसा कि चाचा जी ने बताया कि जो कर्मा पर्व है उसमें पहले सिमरा गोसाई का ही नाम लिया जाता है। इसका गाना भी है, इसका गाना है छोटे मोटे रोयांगा पूर्वे मलैया हो तही तरह सिमरा गोसाई खेले जुआ शायर हो, इसी तरह करके ये गाना है। उतना हमको याद नहीं है, तो यही गाना है। तो इसी गाना को पहले गाया जाता है कर्मा में। तो इन्हीं के नाम लेके पहले सब कर्मा में पूजा किया जाता है पहले। तो अभी मैंने बताया कि छोटे मोटे मड़ैया, तो मड़ैया जो हम लोग का है मड़ै, उसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे और भिंडिया के उत्साह के बारे में बताएंगे। तो इतना सही आज करते हैं और इसके आगे अब अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे। तो इतना ही कह के आप लोगों को झारखंडी जोहार, जय हिंद। तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा यहाँ पे सिमरा गोसाई का यहाँ पे कितना बोलबाला चलता है। यहाँ पे देखिए यहाँ के जमींदार भिखू महतो ने यहाँ पे इनको स्थान दिए थे और उन्होंने स्थान दे करके यहाँ पे कोई भी कार्य होता था, काढ़ा वारा पहले खेत बनाने का काम करते थे। ये देखिए उन्हीं लोगों का खेत है, ये जो हरा भरा दिख रहा है उन्हीं सब का खेत यहाँ से पूरा नीचे तक दिख रहा है। यहाँ पे नीचे रोड है होसिर जाने के लिए उस रोड तक उन्हीं का खेत है। तो वहाँ तक काढ़ा वारा लगाने का काम करते थे। तो वही काढ़ा यहाँ पे रहता था, जैसे तैसे रखा हुआ रहता था। तो यहाँ से चोरी उरी करके ले जाते थे। कुछ चोर लोग पहले बहुत चोर होते थे तो वो सब चोरी करके ले जाते थे। तो वही सब को देख रेख के लिए यहाँ पे देवता को बैठाए थे और उनका बहुत सारा काम भी इन्होंने किया ताकि इनके डर से कोई चोरी करके नहीं ले जाने लगे। और चोरी करके ले जाते थे तो फिर दोबारा रिटर्न यहाँ पे ला के फेंक देते थे। इनका इतना बोलबाला चलता था, जिसके कारण आज इनका पूरा गांव मानता है। इनका गाना होता है छोटे मोटे रोयांग गाँव में पूर्व मड़ैया हो आइए गले सिमरा गोसाई खेले जुआ, इस तरह करके गाना है। और भिड़िया गोसाई सिमरा गोसाई ये सब मतलब बहुत ही अपने टाइम में बहुत ही शक्तिशाली थे और अभी भी हैं। ऐसा बात नहीं कि अभी नहीं है, सो अभी भी हैं। तो इतना ही करके मैं भी आपको झारखंडी जोहार करता हूँ।